सो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जब हम क्लास 10th में थे, ठीक है, आप लोग क्लास 10th में थे आप, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता लाइक cos x इज इक्वल टू हाफ, cos x इक्वल टू हाफ दे दिया गया और आपसे कोई पूछ दे कि x क्या होगा, तो सिंपली आप क्या कहते थे कि x जो होगा वो होगा cos की कितनी वैल्यू पे हाफ देता है, सो cos 60 डिग्री पे हाफ होता है, x इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, आपने रेडियन में भी पढ़ रखा है तो आप चाहें तो इसको π/3 लिख देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, किसी 10th क्लास के स्टूडेंट का यही आंसर होगा कि cos x अगर हाफ है तो x की वैल्यू क्या होगी, हाफ, ये π/3 या 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, 60 डिग्री हो गया आंसर। इस तरह के इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम आंसर लिख रहे हैं दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, ठीक है। ये आंसर जो है वो वन ऑफ द आंसर्स है, वन ऑफ द आंसर्स। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको 2 रूट्स मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको x की एक ही वैल्यू मिलती है, अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 मिल सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन या कहीं की रूट्स, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन ही तो है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 60 डिग्री। तो आपके लिए x क्या यूनिक है। लेकिन आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमने पढ़ा है कि ये 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर ये 1 वाला हमने लिया है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट P पॉइंट के वो वही तो होंगे, cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचने का एक दूसरा भी तरीका है कि हम ऐसे एक बार घूमने के बाद पहुंचे, या फिर 2 चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचे, या फिर हम लोग 3 चक्कर लगा करके पहुंचे, ठीक है। हम यानी कि ये एंगल कोई यूनिक नहीं है, सेम वैल्यू जो है cos 60 डिग्री वाली वैल्यू तो दूसरे भी एंगल पे आ जाता है। यानी कि हम अगर सिर्फ 60 डिग्री पे वैल्यू बता दें कि 60 डिग्री x की वैल्यू होगी तो ये गलत होगा, ठीक है। तो और कौन कौन सी वैल्यू पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दूं, ठीक है, तो भी हमारा आंसर सही होगा। यानी कि x की वैल्यू इतनी भी हो सकती है, 420 डिग्री पे भी वही आएगा, हाफ ही आएगा। यानी तो सिर्फ 60 डिग्री सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि 420 भी सॉल्यूशन है इसका, ओके। अगर मैं चाहूँ तो इसमें 720 ऐड कर दूं तो भी वो सॉल्यूशन होगा। तो आखिर कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, हम उन सारे सॉल्यूशंस को निकालेंगे, ठीक है, और उसका एक सेट बनाएंगे। उस सेट को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, उस सेट को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। मैं जनरल वैल्यू लेता हूं कि cos x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया जाएगा, कोई वैल्यू दी होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे कि ये हाफ दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू, आप जो इसकी वैल्यू टेबल से जानते हो एक्यूट एंगल वाला, ठीक है, जो एक्यूट एंगल वाला टेबल हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है वो वाली वैल्यू लिख देंगे, cos π/3, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे प्रोसीजर, उसके लिए कि हम जनरल लेके चलेंगे। ये cos x इज इक्वल टू cos इंटू सम कॉन्स्टेंट ऑफ द एक्यूट एंगल लिखा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको पास सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया गया है तो उस कांस्टेंट को हम एक्यूट एंगल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में। अगर cos में है तो cos में, sin में है तो sin में, tan, दिस इज पॉसिबल टू डू, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो जो इक्वेशन ऐसा होगा cos x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k
ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर कुछ दिया हुआ है तो हम उस कांस्टेंट को लिख सकते हैं कॉस के टर्म्स में कॉस अल्फा, ठीक है। जैसे कॉस एक्स इक्वल टू हाफ तो हमने कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 कर दिया, तो अल्फा क्या हो गया पाई बाई 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल फॉर एन अल्फा एंगल निकाल लेंगे तो पाई बाई 3 वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। हम एक जनरल एंगल के लिए निकाल रहे हैं। ओके, सो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम लोग cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। cos अल्फा को इधर लेफ्ट की तरफ कर दिया तो cos x माइनस cos अल्फा क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लगाएंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो cos c माइनस cos d आपको पता है डबल ऑफ द सेकेंड टर्म, cos वो हो जाएगा -2, मैं लिख cos c माइनस cos d होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो मैं लगा दूंगा -2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये c है और ये d है, इज इक्वल टू 0, ये आ गया 0। तो ये -2 तो 0 हो नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा दिया गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 0, तो x 2 तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि आइदर x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ऐसा होता था कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉमा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -5। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो रूट्स वगैरह निकालते थे। हम बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे, ये 0 होनी यानी ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो पहले लिखते हैं यानी कि साइन x प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या मैंने कॉमा लगा दिया, या साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, इसके बारे में बात करते हैं। साइन x बराबर 0, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि साइन की जो वैल्यूज होती है वो यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। साइन 0 यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप एक चक्कर घूम जाओगे तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, रुको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 है, साइन की वैल्यू क्या होती है x इक्वल टू 0 पे 0 होती है, फिर एक चक्कर घूमेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर एक चक्कर घूमेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो 2 एंड पाई पे 0 होती है, एक तो समझ में आ गया, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 6 पाई 0 होता है। हर चक्कर के बाद आप वहीं पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 1,0। सो राइट वाला क्या होता है साइन की वैल्यू, तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 360 डिग्री 0, साइन 720 0, ठीक है। तो साइन जो होता है वो साइन ऑफ n इंटू 360 डिग्रीज इज ऑलवेज 0। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे साइन 0 0 आ जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे साइन 360 डिग्री 0 आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात देखते हैं कि साइन की वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव रहती है, यानी कि साइन पाई भी 0 होता है, साइन पाई इज ऑल्सो 0। यहाँ से घूम के यहाँ पहुंचेंगे 0, यानी कि अब हम इसके लिए थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बनाएंगे। साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे 0 है, फिर पाई पे फिर से 0 हो गया, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 हो गया, फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर यहाँ 360 पे 0 हो जाएगा 2 पाई पे, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो फिर 0, यानी कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे क्या होगा 0 होगा साइन की वैल्यू। तो यानी यहाँ से पता चलता है इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई। x क्या होगा फॉर ऑल इंटीजर्स वेर n इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 कॉमा प्लस -3, यानी साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 पाई पे, 1 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, -1 पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे, सब पे क्या होता है 0 होता है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये x प्लस अल्फा बाई 2
को हम लिख सकते हैं ना n पाई के टर्म्स में, इसकी वैल्यू n पाई रही होगी, ठीक है, तभी तो 0 आ रहा होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू सम m पाई, ठीक है। यहाँ पर n यूज किया है, या m पहले यूज कर लो तो उधर n हो जाएगा, m इधर एंड देन इधर n। जरूरी नहीं कि दोनों तरफ सेम n आए, ठीक है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने इधर m लेटर उधर n लेटर यूज किया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इज इक्वल टू 2m पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा जाकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। सो आप 2 इंटू सम इंटीजर, ठीक है, सम इंटीजर इंटू पाई माइनस अल्फा, 2 इंटू सम इंटीजर पाई प्लस अल्फा, तो आपको दोनों मिल रहा है, यानी कि x क्या हो गया, x इज इक्वल टू सम 2 इंटू सम इंटीजर n, ठीक है, m और n को कलेक्टिवली अब हम n बोल रहे हैं, पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं अब समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। आपको याद क्या रखना है, इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा देन x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बहुत आसान है, ठीक है, इसको कुछ ज़्यादा ही आसान रहेगा अगर आप इसको इस तरीके से समझ जाएं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दिया गया है cos x इक्वल टू हाफ दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा इसको cos x इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। नाउ cos x इक्वल टू cos अल्फा अगर दिया है तो सॉल्यूशन ये होता है, दिस इज कॉल्ड द जनरल, इसी को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो गया आंसर, ओके। बस यही आंसर इसका, जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए उसका, और आप उसमें पुट करके सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर आप ध्यान से एक चीज देखो, कॉस के लिए, कॉस यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। तो कॉस जो होता है वो 2 जगह पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ। कॉस जो है वो 2 जगह पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर साइन की बात करें तो साइन जो है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, साइन भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर हम लोग टैन की बात करें तो टैन यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, टैन भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यानी कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव इन एग्जैक्टली 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो अगर हम cos x इक्वल टू हाफ को देखें, ठीक है, तो cos x इक्वल टू हाफ ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और ये पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलना चाहिए, अगर हम यहाँ से घूमना शुरू करेंगे तो पहले आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिलेगा, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर मिल जाएगा। पहले ये 60 डिग्री पर आपको ये वैल्यू मिलेगा, ओके। फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से घूमते घूमते जब यहाँ पहुँचेंगे हम, ठीक है, तो आपको 4th क्वाड्रेंट पे फिर से मिलेगा, 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा वैल्यू। और ये जो फार्मूला आपसे वही कहता है। अगर हम लोग n इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये टर्म खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस पाई, या तो प्लस पाई मिलेगा प्लस 60 डिग्री पर या माइनस 60 डिग्री पर, ठीक है। दोनों पर जो वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा, cos 60 डिग्री बराबर या cos पाई बाई 3 इक्वल टू हाफ होता है, एंड cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 भी होता है हाफ, बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। सो प्लस माइनस पाई बाई 3 पर, सो x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3 मिल गया।
तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं बिकॉज वी विल ओनली मेजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये माइनस वाले को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल -π/3 इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, इज ऑब्वियसली योर सॉल्यूशन, लेकिन हम अभी वो वाला सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं तो पहला एंगल ये मिलेगा जहाँ पर ये पॉजिटिव मिलेगा हाफ, और दूसरा एंगल कहाँ पे मिलेगा, जाके यहाँ पे जाके मिलेगा। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 300 डिग्री पर अगली बार फिर से हाफ मिलेगा। तो पहले राउंड में आपको 60 पे मिलता है और फिर से 300 पे मिलता है, दूसरे राउंड में फिर से यहाँ पे मिलेगा और फिर यहाँ पे मिलेगा, तीसरे राउंड में फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा। हमारे लिए पहला जो राउंड में जो हम घूमते हैं, फर्स्ट राउंड जो घूमते हैं, तो दो जगह पॉजिटिव मिलेगा वो वैल्यू। ठीक है, उन दो पॉजिटिव वैल्यूज को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 60 पे पहली बार मिलेगा, फिर 360 पे मिलेगा, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2π माइनस π/3, यही तो मिलेगा। प्लस माइनस में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्लस यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 2π प्लस होगी, तो पहला राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पहला चक्कर लगाएंगे तो यहीं तक वो पहुँचेंगे, अगर प्लस ले लेंगे तो दूसरे चक्कर की शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, सो 2π माइनस π/3 मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये वही आ जाएगा 300 डिग्री। सो आपको ये दो सॉल्यूशंस मिल गए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 माइनस यानी कि 5π/3। तो ये दोनों जो मिले हैं आपको क्या है, दिस टू आर द वैल्यू ऑफ cos x। ठीक है, जो कि हाफ वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ से हम घूमना शुरू करते हैं, यहाँ से घूमते हैं तो पहले चक्कर में 60 पर पॉजिटिव मिलता है हाफ, और फिर यहाँ पे मिलता है हाफ cos की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में दो बार जो वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसके बाद अगले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे करके इनफिनाइट राउंड्स को हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं, विच इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग कर रहे हैं sin x इक्वल टू sin अल्फा। एग्जाम्पल इसका क्या है, sin x इक्वल टू हाफ अगर दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ हाफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, sin x माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos। ठीक है, माइनस हो जाए तो सर डबल ऑफ द सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, तो 2 cos x प्लस अल्फा/2 इंटू साइन x माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको पता है कि साइन x इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन x इक्वल टू nπ, एंड cos x इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक है, cos की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री पर आपको ये 0 देता है, उसके बाद फिर 270 डिग्री पे 0 देता है, यानी कि ये हो गया π/2 पे 0 देगा। cos π/2 इज 0, cos 3π/2 0। यहाँ पे आप जाएंगे तो π/2 पर cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये है 1,0 एंड दिस इज योर 0,1, यहाँ पर आ जाएगा -1,0, यहाँ पर होगा 0,-1। सो cos की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। सो एक बार अब अगर यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे तो π/2 पे 0 मिल जाएगा, और फिर आपको मिलेगा 3π/2 पे मिलेगा 0। फिर यहाँ से घूम के जब वो वहाँ पहुँचेगा वापस तो 3π/2 में वो पाई ऐड करेगा तो क्या मिलेगा 5π/2 पे। तो यहाँ से घूम के वहाँ पहुँचेंगे तो फिर 5π/2 हो जाएगा, और फिर वहाँ पे cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 5π/2 से हम आगे जाएंगे पाई तो मिलेगा 7π/2, फिर 9π/2, फिर 11π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को 2n प्लस 1 इंटू π/2 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट कर दें तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5π बना देगा। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे 3π, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। सो ये है सोल्यूशन। तो इन दोनों सोल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो
लिखेंगे cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 कॉमा साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स 0। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x प्लस अल्फा बाई 2, cos की वैल्यू 0 कब होती है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x के बदले पूरा लिखना पड़ेगा और यहाँ से लिखेंगे हम लोग x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। साइन की वैल्यू कब 0 होती है, देन द व्हेन एंगल इज इक्वल टू n पाई, सो ये आ गया n पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये 2 कैंसिल आ जाता है और फिर ये माइनस अल्फा, ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ये x की वैल्यू मैंने लिख दी है, मैंने अल्फा उधर घटा दिया तो ये x निकल गया। अब इधर से x निकालते हैं, इधर वाला, सो x इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। अगर इन दोनों पे थोड़ा गौर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि इसको लिखा जो गया है, ठीक है, x इज इक्वल टू लिखा गया ऑड सम ऑड इंटीजर इनटू पाई माइनस अल्फा, और ये लिखा गया x इज इक्वल टू 2n, मतलब क्या होता है, इवन इंटीजर इनटू पाई प्लस अल्फा। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर जब ऑड आता है तो ये माइनस आता है, आता तो अल्फा ही है लेकिन माइनस के साथ आता है, और जब इवन आता है तो प्लस आता है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है लिखने का, x इज इक्वल टू, ये ऑड और इवन को हटा, सारे ऑड और इवन इंटीजर्स को मिला देंगे तो टोटल सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे n इंटू पाई, ठीक है, n इंटू पाई, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। अभी ये क्या करेगा, अगर n एक इवन नंबर है, ठीक है, तो इवन इंटू पाई और माइनस 1 का पावर इवन इसको पॉजिटिव बना देगा। अगर एक n एक ऑड नंबर है, सो ऑड इंटू पाई बन जाएगा और माइनस, यहाँ पे माइनस ला देगा, माइनस 1 की पावर ऑड नंबर क्या देगा, यहाँ पे माइनस देगा। सो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। याद क्या रखना है आपको, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा है, देन x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, मान लेते हैं कि साइन x इज इक्वल टू हाफ दे दिया है, तो आपको करना क्या है, साइन x बराबर साइन 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 हो गया। इस फॉर्मेट में लिखा गया, सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई बाई 6 आंसर। जस्ट आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करना है। ये हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। अगर आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो हम करेंगे क्या, n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा ये पावर माइनस 1 की पावर 0 होकर के पाई बाई 6 देगा। n इक्वल टू 0 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 और ये देगा 5 पाई अपॉन 6। सो ये दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बार पॉजिटिव देगा 30 डिग्री पर और फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 150 डिग्री पर, ये 5 पाई, इसको आप निकाल सकते हो 5 बाई 6 इंटू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 6 3 जा 150 डिग्री आ रहा है। सो ये है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग tan का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप tan का करके देखेंगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आप tan x इज इक्वल टू tan अल्फा को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। और इसी पे बेस सारा क्वेश्चन आपको
करना है। अगर नहीं हो पाए तो ये पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉस में प्लस माइनस आता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, लेकिन tan में सिर्फ n पाई होता है और प्लस अल्फा होता है, माइनस नहीं होता है, ओके। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। मैं इस पर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि ये आपको हो जाए ये एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज 3.4 से कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ। लाइक ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने जो फॉर्मूला करवाया cos, sin और tan का करवाया था, cosec, sec और cot का कोई फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का नहीं किया। तो आपको करना क्या है, उनका रेसिप्रोकल ले लेना है, cosec को sin में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे cosec क्या होता है, 1/sin x होता है, इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज sin x इज इक्वल टू -12, ओके। sin x इक्वल टू -12 आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है, इस -12 को sin में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि sin की वैल्यू जो होती है यहाँ पे पॉजिटिव रहती है, यहाँ पे पॉजिटिव रहती है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर हम इधर से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले ये वाला यहाँ पहुंचेंगे, बाद में फिर हम यहाँ पहुंचेंगे। यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा करके साइन की वैल्यू क्या होगी, पहले नेगेटिव होगी, ठीक है, यानी कि पाई प्लस थीटा पे, ओके, और फिर उसके बाद फिर 2 पाई माइनस थीटा पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक पाई होता है, तो पाई से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा ना, ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। सो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ, वैसे मैं एक बार लिख दूं एक स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, तो माइनस कर दिया। इस माइनस का क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को लिख सकते हैं, माइनस को हटाएंगे, लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ पाई प्लस π/6, ठीक है। ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो साइन का साइन रह जाएगा, साइन π/6 लिखेंगे। नाउ दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो माइनस साइन π/6 हो जाएगा। सो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको अब ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 6 + 1 हो जाएगा 7 π/6, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, साइन x इज इक्वल टू साइन 7 π/6। तो ये हमने साइन x इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिख लिया। सो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into what is your alpha, 7 π/6, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको। और अगर आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, थर्ड में पहली बार वो नेगेटिव बनता है और फोर्थ में दूसरी बार नेगेटिव बनता है। तो एक बार थर्ड वाला वैल्यू लिखना पड़ेगा और एक फोर्थ वाला वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो थर्ड वाला तो आपको पहले से ही मालूम है, वो क्या है, 7 π/6 है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर एक मिलेगा आपको 2 पाई माइनस π/6 पे, 6 दूनी 12 में से एक चला गया तो 11 π/6 पे। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आप n इक्वल टू पुट कर दो 0, n इक्वल टू 0 पुट करते ही ये क्या देगा, x इक्वल टू 7 π/6 देने लग जाएगा। और n इक्वल टू 1 पुट कर दें अगर यहाँ पर, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म देगा पाई, ठीक है, और ये वाला टर्म देगा यहाँ पर -7 π/6। तो ये टर्म तो नेगेटिव देने लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको वो वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अब n इक्वल टू हम लोग 2 पुट करते हैं, तो ये मिलेगा 2 पाई प्लस 7 π/6, ठीक है। तो ये भी सही वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, ये भी हमें 11 π/6 वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ और चेक करते हैं, हमें सबसे मिनिमम वैल्यू पे रखना है, ओके। तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर एक मिलेगा यहाँ पे, और फिर एक बार इससे पहले मिलना है, वो मैंने पहले ही निकाल दिया। सो
इसके लिए मैं यहाँ पर अगर n इक्वल टू -1 पुट करके देखूँ तो आ सकता है, n इक्वल टू -1 में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग n इक्वल टू अब 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 3 पाई -7 पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वैल्यू निकालना है। अब इस एक्सरसाइज से एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने वाले हैं। ये है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये x और 5x को ऐड करने से 6x मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 3, यानी कि हम इन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको sin 5x प्लस sin x, इनको एक साथ कर देते हैं और sin 3x को सेपरेट कर लेते हैं इक्वल टू 0। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो sin c प्लस sin d हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 5x प्लस x, 5x प्लस x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस x बाई 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 sin 3x इंटू cos 5x में से x चला जाएगा तो बचेगा 4x बाई 2 2x प्लस sin 3x इक्वल्स 0। अब हम इसमें से sin 3x कॉमन कर लेते हैं, तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज sin 3x इज इक्वल टू 0 कॉमा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। साइन की वैल्यू 0 कब होती है n पाई पे, यानी 3x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई, 3x इक्वल टू n पाई हो गया। सो यहाँ से x क्या आ जाएगा n पाई बाई 3, ये हो गया एक जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ मिलेगा। तो cos हाफ कब देता है, cos 2x हाफ कब देता है, माइनस ऑफ cos जो होता है वो 60 डिग्री पर हाफ देता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग cos पाई बाई 3। अब आपको पता है cos की जो वैल्यू होती है कहाँ नेगेटिव कहाँ पर होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव, यानी पहली बार सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 गया, cos 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा हमने कर रखा था, cos x इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता था, ये होता था x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सेम चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x, x के बदले क्या है 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, और ये है आपका अल्फा 2 पाई बाई 3, तो हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, दूसरा क्या है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये सब ये वाला और ये मिला के क्या होगा आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करके n की वैल्यू 0 1 वगैरह डाल करके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है।